बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमायूं अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हम लोग बड़े जालिम लोग हो चुके हैं, हम लोग के पास दिल नहीं है। हम लोग ऐसा लगता है कि अपना दिल जो है निकाल के फेंक चुके हैं और हम इतने जालिम हो चुके हैं कि हमें ज़रा तरस नहीं आता कि हम किस तरह से लोगों को मारते हैं। अब बात हो रही है लाहौर से, जहाँ पर एक 2 साला मासूम बच्चा, 2 साल का बच्चा कितना मासूम होता है, कितना छोटा होता है, उस बेचारे बच्चे की गला कटी लाश बरामद हुई है। उस मासूम बच्चे को जो है घर की बलाई मंजिल से फेंका गया। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बताऊंगी कि किसी वैशी, किसी दरिंदे ने एक मासूम 2 साला बच्चे के साथ कितना जुल्म करके उसको किस हद तक बुरी तरह मारा, पीटा और उसके बाद उसको मार दिया गया। हम इतने जालिम हो चुके हैं, हमारे अंदर बिल्कुल दिल नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि हम खुदा का खौफ भूल चुके हैं। वरना आपके हाथ नहीं काम पे मासूम 2 साला बच्चे के साथ इतना वैशी बर्ताव करते हुए। स्टोरी क्या है, वीडियो को आखिर तक देखें और जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी करिएगा, ताकि जितनी नई आने वाली वीडियोस जो है मैं आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आपको वो बर वक्त मिले। और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करिएगा। ये लाहौर से लाश मिलने का मामला है, जहाँ से बच्चे की जो है गला कटी लाश मिली है और पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। इसमें नए हकाइक कुछ जो है वो सामने आई हैं। बच्चे को बलाई मंजिल से घर की फेंका गया था और आप देखेंगे पुलिस जो है वो तफ्तीश करने की मुसलसल कोशिश कर रही है, लेकिन मसला ये हो रहा है कि फैमिली कोऑपरेट नहीं कर रही। फैमिली सही से तफ्तीश होने नहीं दे रही। फैमिली से जब भी कोई सवालात पूछे जाते हैं वो बता नहीं रहे। ये बच्चा जो है इसका जो है लाश जो है वो मिली थी एक खाली प्लॉट से। पहले पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की कि बच्चा किसका है। जब उनको पता चला, फिर नए हकाइक आना सामने शुरू हो चुके हैं। बलाई मंजिल से जो है बच्चे को घर की बलाई मंजिल से फेंका नीचे और घर की जो उस मंजिल पर, बलाई मंजिल पे जो है बच्चे के खून के निशान भी जो है मौजूद थे। इस बारे में जब फैमिली मेम्बर से पूछा, ठीक है, तो उन्होंने आएँ बाएँ शाएँ करके कहानी का रुख मोड़ने की कोशिश की। वो कॉपरेट ही नहीं कर रहे, वो बात ही नहीं कर रहे। तफ्तीश हो रही है लेकिन कॉपरेट ना करने का मतलब तो यही होता है कि डेफिनेटली आपको पता है कि आपके घर से कोई बंदा इन्वॉल्व है। ये जो है जेलसी का, नफ़रत का, फैमिली किसी मसले का मामला है जिसकी वजह से आप उस इंसान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने आपके घर के मासूम 2 साला बच्चे को बड़े ही बेरहमी के साथ मारा। उसके जिस्म पर जो है बेतहाशा निशाना आते हैं, उसके गले पे निशान आते हैं। उस बेचारे को, 2 साल का बच्चा, मैं सोचती हूँ कि कोई इतना जालिम कैसे होगा जिसने इतने मासूम बच्चे के साथ इतना जुल्म किया होगा, इतना जुल्म किया होगा। आप देखें कि बच्चे की गर्दन पर जो है ज़ख्म का निशान है, शायान बच्चे का नाम है, और बच्चे का जो खून है वो घर की बालाई मंजिल से भी मिला। बच्चे के जिस्म पर जो है कट के निशान है। उसको मारने से पहले बहुत ही उस पर जो है जुल्म किया गया, जिस्म को काटा गया है, कट लगाए गए हैं। छोटा सा बच्चा था और उसके बाद आप देखें कि उसकी गर्दन पे भी बहुत ज़्यादा निशानात हैं। उसकी ऐसे लगता है बेल्ट से मारा है उस छोटे से बच्चे को। मैं कहती हूँ किसी साइको ने, किसी ऐसे जालिम इंसान ने ये सब कुछ किया, किसी जल्लाद ने ऐसा किया है कि इतनी बुरी तरह बच्चे को मारा है और उसके बाद बच्चे को जो है एक खाली प्लॉट में मार के फेंक दिया। आप मेरी, हम सुनने वाले, हमारा उस बच्चे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी रूह कांप रही है। वो कैसे जालिम माँ बाप हैं, वो कैसे जालिम घर वाले हैं जो पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करे। उन्हीं के घर में जो है मासूम 2 साला शयान का जो है बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। इतनी बुरी तरह तो कोई किसी दुश्मन को भी नहीं मारता। बच्चे तो सब कितने मासूम होते हैं कि कोई अपने दुश्मन के बच्चे के साथ भी ये सब कुछ करने से पहले 10,000 बार सोचता है। और ये घर का ही कोई बंदा है जिसने बच्चे को इस बुरी तरह, वैश्यों की तरह, जल्लादों की तरह मारा है। लेकिन जो है इसके पीछे पुलिस की जो इब्तदाई तफ्तीश है, इंतकामी कार्रवाई लगती है। कोई घर के अंदर नाचाकी है, कुछ ना कुछ तो है जो फैमिली जो है इसको मुसलसल छुपाए जा रही है। और यूँ लगता है कि फैमिली इस वजह से बात करने के लिए तैयार नहीं है पुलिस से, क्योंकि उनको मालूम चल चुका है कि घर में ही इनका कातिल मौजूद है। इस बच्चे का कातिल घर के अंदर ही है और इसको छुपाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। अब आप देख लें कि सल्ली टाउन का जो है खाली प्लॉट है, वहाँ पर इन्होंने पहले घर में बच्चे को मारा, उसके बाद उस खाली प्लॉट में जाके बच्चे को फेंक दिया। अब बच्चे पर, मासूम बच्चे पर इतना जुल्म हो रहा था घर के अंदर ही कि उसको घर के अंदर ही मारा गया ना, जिसका खून पड़ा हुआ है ऊपर वाली मंजिल से। उसके बाद ऊपर वाली मंजिल से उठा के नीचे फेंका है। मुझे समझ नहीं आ रही कि घर वाले क्या सो रहे थे, माँ कहाँ थी इस बच्चे की, बाप कहाँ था,
कि ये सारे इसमें मुलव्विस हैं, इसमें मिले हुए हैं कि अपने ही बच्चे को घर के अंदर सबसे पहले उसके साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है, उसको ऊपर लेके जाके ऊपर से फेंका जाता है, ऊपर खून भी मौजूद है, उसके बाद वहाँ से उठाकर खाली प्लॉट में किसी जानवर की तरह बच्चे की लाश को फेंक दिया जाता है। मुझे सोचते हुए इतनी तकलीफ हो रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है, और घर के अंदर कोई वैशी इंसान मौजूद है और फिर भी फैमिली जो है इस वैशी इंसान को जो है छुपाने की कोशिश कर रही है। दोपहर 2 बजे से बच्चा लापता था और छत से खून भी मिला है। पुलिस ने जो है जाए वकूआ से जितने भी शवाहिद इकट्ठे कर लिए और कुछ शवाहिद मिले हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान को जल्द पकड़ेंगे और वो कहते हैं कि जी बाप ने 2 शादियां की थी और दोनों बीवियां जो हैं एक साथ रहती थी। तो इससे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कि जी 2 बीवियां एक ही घर में रहती हैं, एक बीवी का ये बच्चा था और कौन किसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस इस रात से पर्दा जल्द उठाएगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कोई भी हो, चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो, कोई इतना जुल्म इतने मासूम बच्चे के साथ नहीं कर सकता। शायद घर के जितने लोग हैं वो शायद सभी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मैं इसलिए कहूँगी कि आपके घर के अंदर एक मासूम बच्चे को इतने बेरहमाना तरीके से मारा जाता है, इतना बहिमाना तशद्दुद किया जाता है, इस हद तक टॉर्चर किया जाता है बच्चे को। मासूम बच्चा क्या रो नहीं रहा होगा, क्या माँ को पता नहीं होगा, या फैमिली मेम्बर्स कहाँ थे, उसको ऊपर लेके जाके ऊपर से नीचे फेंका। किसी को डर नहीं था। कोई ऐसा बंदा है जिसको बिल्कुल डर नहीं था कि मैं ऊपर से नीचे भी फेंकूंगा, उसके बाद वहाँ से बच्चे को उठा के जो है खाली प्लॉट में फेंक दूंगा, किसी को पता नहीं चल सकेगा। उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है एज सून एज पॉसिबल इस जल्लाद नुमा कातिल को जो है जल्दी पकड़े, क्योंकि ऐसे लोगों का हमारी सोसाइटी में रहना बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक है। ये लोग कभी भी किसी के साथ कोई भी बुरा सलूक कर सकते हैं और ऐसे लोगों को जो है इबरत का निशाना बनाना चाहिए। जो भी हो, अब जो भी हो घर के अंदर, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि अगर इस तरह से किसी के साथ भी घटिया हरकत और जल्लादों वाला सलूक किया जाएगा, मारा जाएगा, तो कानून जो है आप उससे बालातर नहीं, आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को मालूम हो सके कि हमारी सोसाइटी में इस तरह के किस तरह के मामलात हो रहे हैं, कौन कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो हम अपनी बिज़ी लाइफ में भूल चुके हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन ऐसे वहशी लोग हमारे साथ रह रहे हैं और हमें अपनी आंखें ज़रूर खोलनी चाहिए। मुझे दुआओं में याद रखना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अल्लाह ने के बाद।